हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शनिवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरावड़ गांव का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में सुविधाओं का जायजा लिया और विद्यार्थियों व शिक्षकों से संवाद भी किया। साथ ही मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच भी की। राज्यपाल ने विद्यालय में चलाए जा रहे निपुण भारत मिशन के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मिशन का उद्देश्य भारत के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में निपुण बनाना है। यह मिशन बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और एक समग्र, आकर्षक तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने का केंद्रित है। राज्यपाल के साथ उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष भी थी। उन्होंने विद्यालय के सुधार के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि वे विद्यालय में प्रदान की जा रही सुविधाओं से संतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि विद्यालय के सुधार के लिए और काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने विद्यालय में खेल का मैदान बनाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है, इसलिए जब भी हरियाणा के किसी भी जिले का दौरा करते हैं तो सर्वप्रथम प्राथमिक पाठशाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए आए हैं। एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में लचीलापन है, जिसके बाद आर्ट का विद्यार्थी विज्ञान का विषय पढ़ सकता है और विज्ञान का विद्यार्थी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नया सिस्टम इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कतों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करें। वहीं रोहतक जिला शिक्षा अधिकारी मंजीत मलिक ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के दौरे से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के सम्मुख प्राथमिक पाठशाला और लड़कों के विद्यालयों से संबंधित दिक्कतें भी रखी। इसके बाद प्रोफेसर राज्यपाल असीम घोष ने सिविल हॉस्पिटल रोहतक का दौरा किया और वहां पर पौधारोपण किया गया। उसके बाद उन्होंने वार्ड में मरीजों से बातचीत की और सुविधाओं के बारे में चर्चाएं की। तीसरी कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को मैम टीचर साहब चले जाएंगे। हो गया आपका हो गया बैठे रहो सनी से चला रहा है। साइड में आगे जाओ। एक मिनट रुक जाए, बारी पानी जरा मैडम इस तरफ होके थोड़ा इस तरफ। मैडम थोड़ा अमित
सामने। मैं राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मेरा धर्मपत्नी मित्रा घोष जी इंस्पेक्ट करने आए हैं। मैं स्कूल का वॉशरूम, स्कूल का किचन, स्कूल का लाइब्रेरी, क्लासरूम्स सब देख के मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्लीन स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ भी बहुत इक्विप्ड है, अच्छे हैं। लड़के को हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई देखते। हम जो मिड डे मील कैसे क्वालिटी दे रहे हैं तो हम इसमें किया है, मिड डे मील का क्वालिटी ठीक है। और ये स्कूल का फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए मैं राज्यपाल हरियाणा का प्रोफेसर असीम कुमार को 5 लाख रुपया स्कूल का फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हम दे रहे हैं, जो स्कूल का और अच्छा काम करेगा। अच्छा खेलने का जायगा नहीं है, ये बहुत दुख का बात है। तो मैं प्रिंसिपल को और जो ये स्कूल का मैनेजमेंट में जो है जरा वो कोशिश करूँगा कि इसको छोटा स्पोर्ट्स ग्राउंड खेलने का जगह हो जाएगा। क्या हरियाणा स्पोर्ट्स में इंडिया में 1 नंबर है, लेकिन सब स्कूल में एक तो प्लेग्राउंड रहनी चाहिए। इसलिए हम मेरा तरफ से 5 लाख रुपया दिया है। मैं फर्दर आऊँगा और तो देखेंगे जो और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ होनी चाहिए तो मैं ये स्कूल के लिए करूँगा। give some suggestion for the betterment of education. क्या ना, हमारा ये छोटे बच्चा तो हमारा देश का भविष्य है, देश का भविष्य। हमें गवर्नर होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का काम करने के बाद वाइस चांसलर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करने के बाद मैं प्राइमरी स्कूल विजिट एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर विजिट मेरा 1 नंबर प्रायोरिटी है। हम जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं हम प्राइमरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहना, मैं इधर गवर्नर होके आए हरियाणा पीपल का सेवा करते। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है उससे बदलाव होगा? He is asking about the national education policy 2020. Yes, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कॉलेज में शुरू हुआ है चालू, ठीक है अगर क्या मैं जो स्टूडेंट थे जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जो स्टूडेंट जाएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या आर्ट्स के स्टूडेंट जो फिजिक्स लेगा वो कॉमर्स के एक सब्जेक्ट लेने सीखेगा, वो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स का हिस्ट्री लेने सीखेगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? ये कंप्लीट में साइंस का स्टूडेंट वो खाली साइंस का वो जो ग्रुप है उसमें, वो जो आर्ट्स का स्टूडेंट वो कंप्यूटर साइंस का कोई नॉलेज नहीं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी आया है ये एजुकेशन पॉलिसी में, हम 2 ही बोलेगा, ज़्यादा नहीं। क्या ना, हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में हम परीक्षा दिया है, हमारा नंबर हुआ है आउट ऑफ 100 60। तो हमारा परिवार को कोई बैड टाइम्स आ गया, हम कॉलेज छोड़ के हम नौकरी करके जाएगा फैमिली का सपोर्ट के लिए, लेकिन वो जो 60 मार्क्स जो मिला है वो हमारा नाम का वो स्कूल का बैंक में अकाउंट में रहेगा। 3 साल बाद हम फैमिली को देखभाल करने के बाद जो आएंगे कि हम फिर कॉलेज में आ जाएगा, वो 60 मार्क्स वो ऐड हो जाएगा। ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आया है एजुकेशन सिस्टम है। थोड़ा देखिए नया सिस्टम में थोड़ा तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम वी शैल हैव टू फेस। हमारा जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस करने होगा। तो हम आपको माध्यम से हम देशवासी को, हरियाणावासी को बोल गया ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट का जो
करेज लेके, डेडिकेशन लेके जो आया है उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग सब सपोर्ट करेंगे। कहाँ कहाँ दौरा किया, कौन कौन से स्कूल में और क्या था? आज का दौरा तो इसी स्कूल का था, तो इसी स्कूल में आए हैं डायरेक्टली। उन्होंने लर्निंग लेवल बच्चों का क्लासरूम में बच्चों से इंटरेक्शन किया है और इसके बाद वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, मिड डे मील एंड एवरी हमारा लाइब्रेरी, लैब्स, एवरीथिंग चेक एंड फाउंड एक्सट्रीमली वेल। जब स्मार्ट क्लास से वो देखा तो अपने जिले में कितने स्मार्ट क्लास चल रही हैं, कितने स्कूल में कितनी स्मार्ट हमारे जिले में स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं ऑलमोस्ट सभी स्कूल में। ये है कि वो 2-2, 3-3 क्लासरूम हैं, सारे क्लासरूम नहीं हैं, लेकिन सभी स्कूल में चल रहे हैं। कुछ डिमांड भी रखी है? डिमांड हमारी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का हमारी तरफ से एस्टीमेट गया हुआ है, तो उस फाइल को हमने कहा थोड़ा एक्सपीडिएट कर दे। और गांव की तरफ से जो ये बॉयज स्कूल है इधर, तो यहाँ वाटर लॉगिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ तो प्लेस है नहीं, तो प्लेग्राउंड इकट्ठा हो जाए दोनों का, तो उसके लिए रखा गया है कि ये अगर ठीक हो जाएगा। वैसे गवर्नर साहब स्कूल की बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के और 5 लाख का उन्होंने अपनी तरफ से डोनेशन का अनाउंस किया।